अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जानकर जिसको हो जाएंगे आप सभी खुश। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बंद गोभी के बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि खाने में बिल्कुल ऐसा आपको फ़ील होगा जैसे आपने गोश्त के कबाब खा लिए हों। इतने मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक पूरा फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 2 कप चने की दाल लिए। दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो दाल को पहले से भिगोकर अगर हम गलाते हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाती है। अगर आप डायरेक्ट दाल को वैसे ही गलाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दाल को हमने एक पतीली में डाल दिया। इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे कि इसमें ये दाल अच्छे से गल जाए। तो मैं यहाँ पर इसे गैस पर चढ़ा गई हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही दाल में बॉयल आने लगता है तो ऊपर वाइट कलर का इस तरह का झाग आता है। तो आपने सबसे पहले झाग को हटा देना है, इसमें से निकाल देना है इसे। और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो आपने फ़ौरन से शुरू में नहीं मसाले सारे डालने हैं। पहले आपने एक बॉयल दिलाना है, झाग इसका हटा देना है। उसके बाद हम इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे। ये जावित्री है थोड़ी सी, और जायफ़ल मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टुकड़ा। एक जायफ़ल के 4 हिस्सा आप बना लें, 1 हिस्सा लें। दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया, एक बड़ी इलायची है, लौंग है 5 अदद, ज़ीरा आधा चम्मच है, काली मिर्च ली हैं 6 से 7। तो ये तमाम गरम मसाले चले गए। साथ में तेज़पात जाएगा इसमें 3 पत्ते। नमक हस्ब ज़रूरत डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो प्याज भी आधी काट कर डाल सकते हैं। तो जब तक दाल गल गई है तो यहाँ पर देखिए मैंने बंद गोभी ले ली है, जो कि वज़न में हमारे पास यहाँ पर 1 पाव है, यानी कि 250 ग्राम है। इसको बारीक बारीक काटना है इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक बंद गोभी की आपने इस तरह से कटिंग करनी है सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जब आप इनको ट्राई करेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं, आपने आज से पहले क्यों नहीं बनाए। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं बंद गोभी की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इसकी हमने कटिंग कर ली है बंद गोभी की। तो इसमें नमक डाल दिया है मैंने 1/4 चम्मच, और मैं हल्दी पाउडर डाल गई हूँ 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम है ये। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी। और 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसे कवर कर देना है और रख देना है साइड में। फिर मैं आपको बताऊँगी इसका हमने क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए, गोभी सॉफ्ट हो चुकी है, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमने इसका निकाल देना है। अच्छे से मुट्ठी बंद करनी है और हाथों से दबाकर इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए, तो फ्रेंड्स, अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही में अगर आज की आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, दाल को भी पीस कर रख लिया है। दाल को आपने ठंडा करना है और उसके बाद ही आपने इसमें बाकी चीज़ें मिलानी है। तो दाल को मैंने पीस लिया है। दाल यहाँ पे अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें बंद गोभी डाल गई हूँ, और साथ ही में मैंने 1 गड्डी हरा धनिया लिया है। हरा धनिया इसमें ज़्यादा सा डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। हरी मिर्चें डाल देंगे, 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं ये। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 छोटा चम्मच, बस इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, 1 चम्मच काफ़ी है इसमें। और प्याज मैंने ली है, एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच चिकन पाउडर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो चिकन पाउडर इजीली मिल जाता है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो उसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर डाल गई हूँ इसमें 1 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर,
नमक थोड़ा सा डालेंगे। नमक क्योंकि हमने दाल को जब गलाया था जब भी डाला है और बंद गोभी में भी डाला है, तो नमक ध्यान से हल्का ही डालना है आपने। अगर ज़रूरत लगे तो डालें, अगर नहीं लगे तो आप नहीं डालें। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसकी शामी कबाब बनाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जैसे आपको साइज़ पसंद हो आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। बहुत इजीली ये बन जाते हैं, कोई हाथों पे आपको पानी या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही ये चिपकते हैं। ये देखिए इस तरह से शामी कबाब हमने बनाने हैं इसके। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी तमाम शामी कबाब बनाकर रख लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए इतने सारे शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस टाइम पर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। आपने करना क्या है, आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है। जब ये सख्त होने लगें थोड़े से तो आपने इनको ज़िप लॉक बैग में डालकर रख देना है। अब मैंने यहाँ पे 1 अदद अंडा लिया है, अंडे को मैंने फेंट लिया है अच्छे से। तो चलिए हम कबाब फ्राई करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पैन में हम ऑयल डालेंगे। कबाब हम इस तरह से लेंगे और अंडे में इसको डिप करना है और फिर हमने ऑयल में डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से कबाब को फ्राई करना है। तो यहाँ पर इनको हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। एक साइड से इनको 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है इसका। बहुत ही मज़ेदार कबाब ये बनते हैं, बहुत ही लजीज लगते हैं ये कबाब। तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है, दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इनका। तो गोल्डन कलर आने तक कबाब को अच्छे से आप फ्राई करें, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो ये दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है, इनको मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं दिखने में, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं दिखने में और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी कबाब बने हैं। तो चलिए हम डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही ये मज़ेदार से बंद गोभी के शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि खाने में बहुत ही मज़े के बने। आप इससे चाहें तो आप बर्गर भी बना सकते हैं या आप रोल पराठा बना सकते हैं या आप इसको वैसे ही चटनी बनाएं साथ में और आप इसको पराठे के साथ खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बने। या आप इसको इवनिंग स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाएं, किसी भी पार्टीज़ के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा, आपको कैसी लगी ये रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।